हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 60 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका डिलीट मेथड इन रिएक्ट एपीआई, जो कि फैच एपीआई का पार्ट होने वाला है आपका। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा है आपका गेट, पोस्ट एंड पुट मेथड के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका डिलीट मेथड के बारे में कि किस तरीके से आप डिलीट मेथड को बना सकते हैं गाइस, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जस्ट की गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं एंड वीडियो देख सकते हैं। आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो थ्योरी में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो से बताते हुए आ रहा हूं, क्योंकि थ्योरी में जितनी चीजें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है इसके फैच एपीआई वाले में, उतना ही रहने वाला है। मेन फोकस होने वाला है आपका इसके अंदर जो मेथड्स मिलते हैं ना, उनको कैसे करना है। तो 3 मेथड हम देख चुके हैं, अब लास्ट मेथड आपका बचता है यहाँ पे डिलीट का। तो यहां लेके चलता हूं मैं सबसे पहले आपको अपने एडिटर पे, और एडिटर पे ही सारी चीजें करेंगे हम। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में app.js के अंदर मैंने एक नया कंपोनेंट बना रखा है पहले से ही। क्यों? क्योंकि आपको अब तीनों की तीनों जो वीडियोस आपने देख रखी होंगी, तो उसकी वजह से आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे डिलीट मेथड करके मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम डिलीट मेथड.js है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, जो मैंने आपको गेट वाले में समझाया था ना, सेम वैसा ही मैंने यहाँ पे टेबल पहले से बना रखा है। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट करवा रखा है। और जो मोक डेटा है, जैसे मोक डेटा के साथ में चीजें हमें करनी थी, तो मोक डेटा के लिए हम एपीआई यूज कर रहे हैं, जो कि आपका फेक जेसन प्लेस होल्डर देता है हमें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डेटा एंड सेट डेटा का यहाँ पे आपका यूज स्टेट रखा है। देन इसके बाद में लोडिंग, जो लोडिंग दिखानी है बाय डिफॉल्ट ट्रू रखा है हमने इसको। एंड देन इसके बाद में आपका एक फंक्शन जो कॉन्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे बना रखा है आपका फैच डेटा करके। वहां पे मैंने दूसरा मेथड बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बट वर्क सेम है। यहाँ पे बस मैंने आपका ट्राई एंड कैच के साथ में एक फंक्शन के अंदर सिंकनेस, ओके, अवेट का यूज कर रहा हूं, जो कि प्रॉमिस है हमारा, जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा रखा था मैंने। तो यहाँ पे मैंने सिंपल आपका ट्राई एंड कैच के अंदर, ट्राई के अंदर सारी चीजें वो आएंगी जो आपके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप, और कैच के अंदर आपका एरर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर मैंने आपका क्या करा है, अवेट फैच, ओके, फैच को रख लिया हमने डायरेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एपीआई का लिंक रखा है। इसके बाद इफ नॉट रिस्पॉन्ड डॉट ओके, अगर वो ओके नहीं है तो यहाँ पे एरर ये दे देना चाहिए आपका। अगर वो है, सक्सेसफुली आगे निकल गया, तो यहाँ पे कॉन्स्ट में, यहाँ पे कॉन्स्ट लिया है, कॉन्स्ट में आपका जेसन डेटा अवेट रिस्पॉन्ड डॉट जेसन, तो ये यहाँ पे स्टोर कर लेंगे हम, जो कि रिस्पॉन्स मिलेगा वो। एंड देन इसके बाद है आपका सेट डेटा। सेट डेटा के अंदर हम जितना भी डेटा मिल रहा है जेसन का, वो स्टोर करवा रहे हैं, और आपका जो लोडिंग है वो फॉल्स हो जाएगा। बस इतनी ही चीज। तो ये चीज समझ गए फंक्शन पहले से क्या है आपका, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूजिंग ना हो, जो गेट के अंदर मैंने समझाया था। मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके से आप करवा सकते हैं, इसलिए मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं अलग अलग तरीके से। इसके बाद मैंने क्या करा, आपका इनिशियल डेटा फैच ऑन कंपोनेंट माउंट। जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम लोड होगा, इट मीन माउंट होगा, तब आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो आपको ये सारा का सारा डेटा रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या करा है, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था लोडिंग है तो लोडिंग दिखना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे टेबल, टेबल में टी है, टी आर, टी डी, इसके अंदर मैंने आईडी और टाइटल रखा हुआ है, ओके। वहां पे मैंने बॉडी रखा था। तो यहाँ पे इसके बाद आपका टी बॉडी, इसके अंदर मैंने मैपिंग करा दी डेटा की, जो डेटा हमने ऊपर स्टेट के अंदर रखा है वो। और यहां से आपका आइटम रखा मैंने एक को ही, और की मैंने यहाँ पे आईडी रख ली, जो भी हमें 1 2 3 आईडी मिलेगी वो, और आईडी में आईडी और टाइटल में टाइटल। सिंपल इतनी सी चीज रखी हुई है मैंने यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए आईडी, टाइटल और दोनों चीजें यहाँ पे प्रिंट हो रही है। कोई भी डिजाइन में डिफरेंसेस नहीं है, बस कोड में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे कि डिलीट वाला कैसे बनेगा आपका, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं करूंगा आपका टीएच, ओके। टीएच में यहाँ पे मैं ले लेता हूं आपका एक्शन, ठीक है, एक्शंस करके। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा आपका टीएच, टीडी करते हैं, ठीक है। टीडी के अंदर आपको करना है बटन, क्योंकि बटन हमें चाहिए, तो बटन किसका होगा, आपका डिलीट का होगा। इस डिलीट पे हमें ऑन क्लिक लगवाना होगा, तो यहां पे हम क्या करते हैं, आपका कर्ली ब्रेसेस के साथ में एरो फंक्शन, ओके। यहां पे हमें एक फंक्शन बनाना होगा, तो मैं उसका नाम ले लेता हूं डिलीट, कुछ इस तरीके से। और इसमें हम डिलीट क्या करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे आइटम के हिसाब से, आइटम की जो आईडी होती है ना उसके हिसाब से। तो आईडी तो हमें मिल रही है 1 2 3, जो भी हमें मिल रही है वो। तो यहां पे हम आइटम डॉट आईडी रख लेंगे। इतनी चीज आप समझ गए। अब इतनी चीज समझने के बाद में अभी हमें क्या चीजें चाहिए होंगी, यहाँ पे करता हूं मैं इसको सेव, और इसको कॉपी करने के बाद में यहां चलते हैं। देखिए अभी आपने देखा डिलीट डेटा बेस्ड ऑन इट्स आईडी, आईडी के बेस पे जो भी टेबल है ना, वो वहां पे हम उसको डिलीट करते चलेंगे। तो कैसे करना है, देखिए फंक्शन कैसे बनेगा। सबसे पहले कॉन्स्ट लेना है आपको, कॉन्स्ट के बाद में जो भी हमने लिया था वो, एंड देन एक पैरामीटर जो कि हमारा डायनेमिक आईडी आने वाला है, कहां से, जो हमने नीचे पास करा है अभी।
देन कर्ली ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस के बाद आपका यहाँ पे फैच। ओके, इस फैच में आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन लेंगे और जो यूआरएल है आपका यहां से इसको करूंगा मैं कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद में यहां कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में यहां पे आपको लेना है स्लैश डॉलर का साइन एंड देन यहां पे आईडी। ये आईडी आपकी डायनेमिकली यहां पे आ जाएगी जो कि अभी हमने यहां पे यूज करी है। इसके बाद में अब आपको क्या करना होगा यहां पे, इसके बाद मेथड भी तो भेजना है आपको। तो मेथड के लिए कैसे करेंगे आप, तो मेथड के लिए आपको सिंपल यहां से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद में यहां पे कर्ली ब्रेसिस, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर मेथड क्या होने वाला है आपका, डिलीट। तो यहां पे आप डिलीट लिखेंगे कैपिटल में, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया और आपको समझ में भी आ रहा है। देखिए प्रॉपर तरीके से इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको कि कैसे कैसे चीजें चलती हैं। अब इसके बाद में फैच यूज करा है तो आपको देन यूज करना होगा। तो यहां पे देन लेंगे, देन लिया हमने, इसके अंदर फिर सेम फंक्शन के लिए रिस्पॉन्स। ओके, देन यहां पे आपका कर्ली ब्रेसिस, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर इफ, अगर इफ नॉट रिस्पॉन्स, ओके, डॉट ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखी हैं इसलिए डिटेल में अब नहीं जाऊंगा मैं। और यहां से मैं कर लेता हूं इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहां रख लेता हूं, करता हूं पेस्ट। ठीक है, सेम चीज आपके सामने। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे इसी के अंदर जब ये आपका एरर नहीं होगा तब भी तो हमें क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है किसको, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये डन। इसके बाद में अभी हमने एक देन को यूज करा है, इसके बाद क्योंकि ये प्रॉमिस भी रिटर्न करता है दोबारा तो एक और देन लगाना पड़ेगा हमें यहां पे कुछ इस तरीके से। ये देखिए अब यहां पे आप क्या करेंगे, यहां करेंगे आप सेट डेटा। ओके, उसमें आप डेटा लेंगे, डेटा में मैं यहां पे फिल्टर यूज कर रहा हूं। अब ये फिल्टर क्यों यूज करते हैं हम, ये भी मैंने आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा रखा है कि फिल्टर से हम कोई भी आपका एरे है या ऑब्जेक्ट है वहां से हम चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, आपका एक और आइटम। देखिए आइटम ले रहा हूं मैं यहां पे, इसके बाद में आपको एरो आइटम क्या होगा हमारा, आईडी। अगर आईडी नॉट इज इक्वल टू आईडी, ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे लॉजिक लिख लिया। अगर इसके बराबर नहीं है तो अब ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये रिमूव करने के लिए कर रहे हैं, किस में से, एरे में से। देखिए मैं लिख भी देता हूं यहां पे, देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, आपका लिख देता हूं रिमूव द डिलीटेड। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद में ये देन आपका डन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, आपका है कैच। देखिए ट्राई कैच के साथ में भी चीजें कर सकते हैं या तो कुछ इस तरीके से जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं वो, इसलिए मैंने दोनों मेथड, ऊपर वाले में मैंने आपको डिफरेंट और यहां पे आपको अलग, तो इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ सके। यहां पे एरर ले लेंगे, इस एरर में क्या आएगा आपका, एरर, ये देखिए डिलीटिंग, ठीक है, डेटा। अब इसके बाद में कॉमा लगाएंगे, एरर। ओके, ये चीज हो गई आपकी। अब इतना सही फंक्शन आपका बनाना था डिलीट के लिए, तो देखिए क्या करा हमने, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें पहला पैरामीटर होगा आपका आईडी। अब ये आईडी कहां से मिलेगी, आईडी मिलेगी जो भी हम लूप चला रहे हैं यहां पे उससे, और आईडी में क्या आएगा 1 2 3, जो भी आपका टेबल का रो होगा ना वो यहां पे आपका नंबर आ जाएगा इसके अंदर डायनेमिकली। ठीक है, तो यहां पे स्टैटिक पास नहीं कर रहे हम। इसके बाद में फैच, फैच में यूआरएल डाला, उसमें यूआरएल में हमने आईडी पास कर दी यहां पे डायनेमिकली। मेथड की मेथड हमारा क्या होगा, डिलीट होगा यहां पे। इसके बाद में देन यूज करा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स में अगर एरर मिलता है तो क्या एरर दिखाना है वो, नहीं तो रिटर्न करवा देंगे जेसन। इसके बाद में देन अगेन यूज करा यहां पे, जिसके अंदर आपका सेट डेटा, क्योंकि नया सेट भी तो करवाना होगा, जो डिलीट हो जाएगा वो थोड़ा ना हमें दिखाना है। तो डेटा डॉट फिल्टर के अंदर से आइटम निकाल के, आइटम की अगर आईडी है तो उसकी आईडी यहां पे आपकी डिलीट हो जानी चाहिए उस एरे के अंदर से, सिंपल। तो इतनी चीज आप समझ गए। इसके बाद चलते हैं यहां पे, यहां आने के बाद देखेंगे तो देखिए सारे के सारे बटन आपको यहां पे विजिबल हो रहे होंगे। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखाता हूं। देखिए मानिए मैं फर्स्ट नंबर पे क्लिक करता हूं और फर्स्ट नंबर देखिए आपका डिलीट हो गया, देखिए सेकंड हो गया, देखिए फोर्थ, यहां पे देखिए 5, ये देखिए सारे के सारे आपके डिलीट होते जा रहे हैं। देखिए मैं क्लिक करते जा रहा हूं और आपका डिलीट होते जा रहे हैं। तो देख रहे हैं अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो इनिशियल डेटा वो आपका 1 से आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं, ये आपका क्या है कि हमारे पास में डायरेक्ट एक्सेस नहीं है क्योंकि हम तो डमी एपीआईज यूज कर रहे हैं ना, बट डमी एपीआईज में भी देखिए किस तरीके से चीजें करनी है। अगर ये एक्चुअल हमारा डेटाबेस होता तो हमें जितनी भी चीजें हम यहां से डिलीट कर रहे हैं वो आपका यहां से यूआई से भी डिलीट कर सकते थे और डेटाबेस से भी। ओके, तो देखिए यहां पे मैंने जैसे इसे डिलीट करा, देखिए 2 आ गया, आपका यहां पे 3 हो जाएगा। अब जैसे 3 पे क्लिक करा ये 4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका डिलीट वर्क करता है गाइस। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं जो फैच एपीआई से रिलेटेड गाइस, जिसके अंदर आपका गेट था, पोस्ट था, पुट था और ये डिलीट था,
तो सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स बचता है आपका तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट के अंदर एक्सॉस एनपीएम के बारे में, जो अभी आप फैच के साथ कर रहे थे ना, इसके लिए हमारे पास में एनपीएम भी अवेलेबल है जिसका नाम है आपका एक्सॉस। इसको हम यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे सारे मेथड्स को, ये अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।